हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसलिए बाबू, इस चैप्टर से साइंस के जितने भी चैप्टर हैं सभी से एक दो प्रश्न इस वीडियो में है, और जो कि 2024 में VVI हो सकता है। जो कि 2024 में मैं गारंटी दिलाता हूं कि 10 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि 2 से 3 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में, जिसको बोलते हैं टू कॉपी छपने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा साइंस का। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल में, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय बोलेगा बाबू, अम्लीय बोलेगा तो 7 से कम होगा। अम्लीय बोलता है तो 7 से कम, और क्षारीय कहेगा, क्षारीय कहेगा बाबू तो हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, 7 से अधिक हो जाएगा। अब बोलेगा उदासीन, क्या बोलेगा? उदासीन, तो हो जाएगा सिर्फ 7। ठीक है, देखिए अम्लीय बोलेगा तो हो जाएगा 7 से कम, क्षारीय बोलेगा तो यहाँ हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक। और उदासीन बोलेगा तो सिर्फ 7 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताएं, तीनों को जवाब आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखना है अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि Na2SO4 एक क्यू, मतलब एक क्विलिड है, क्विड प्लस BaCl2 इक्विलिड में BaSO4S 2NaCl इक्विलिड बना दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए द्विविस्थापन नहीं हुआ, एक विस्थापन यहाँ पे किया, एक विस्थापन यहाँ पे किया, तो कितने हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल। 3 नंबर सवाल में है, करे पारे का आवश्यक है। पारे का आवश्यक क्या है? सिनेबार। पारे का अयस्क क्या है? तो सिनेबार है। अयस्क क्या है? पारे का अयस्क जो है सिनेबार है। क्या है? सिनेबार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल जो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। ठीक है, क्योंकि बाबू 2024 के परीक्षा में हो सकता है, बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक है, कह रहा है 4 नंबर सवाल में, एक अणुसूत्र परमाणु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो समयवाही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है अगला सवाल क्या, कि आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं से दाईं ओर जाने पर धातुएं गुण होता है। धातुएं गुण क्या होता है? देखिए दाईं से बाईं ओर जाएगी। क्या? आवर्त सारणी में बाईं से, किधर से? बाईं से दाईं की ओर जाती है, तो धातु का गुण क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर भी। ठीक है, और कह देगा बाबू दाईं से बाईं की ओर जाता है, तो दाईं से बाईं की ओर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जब बाईं से दाईं की बात करेगा तो घटेगा, अब दाईं से बाईं की ओर करेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं से दाईं की ओर जाने पर धातुओं की गुण क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में क्या चीज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। कैसा होता है बाबू? तो लाल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में है, विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होगा? विभवांतर का ये सही मात्रक होता है बाबू सी, ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। क्या होगा? विभवांतर का ये सही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ये सही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल बहुत ही आसान है और सरल तरीका भी आप लोग जानिए। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह होता है, तो एल्डिहाइड का बात करेगा तो -CHO होगा। एल्डिहाइड का बात करेगा तो क्या होगा? -CHO होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है अगला, यहाँ पे है जो कि
9 नंबर सवाल में CuO प्लस H2 मतलब CuO और प्लस यहाँ पे किए H2 और यहाँ पे बन गया Cu प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए Cu अलग हो गया, ठीक है, और H2 और O इसमें साथ हो गया H2 के साथ। किसमें हो गया? H2 के साथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडॉक्स हुआ। क्या हुआ? रिडॉक्स हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिडॉक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कर रहा है उपचयन। उपचयन का प्रक्रिया है जिसमें होता है, मतलब उपचयन का प्रक्रिया किसमें होता है? देखिए ऑक्सीजन का उपचयन का प्रक्रिया जिसमें होता है, किसमें होता है बाबू? तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, हाइड्रोजन का उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इन सभी में क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन सभी में होता है ये सब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना पिछले क्लास का प्रश्न, पिछले क्लास में जो हम बताए ना उस, आप लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है बाबू 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। ठीक है, रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक तरह तरल संयोजिक उत्तक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजिक उत्तक है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ओस्टेड ने। कौन किए? ओस्टेड। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? देखिए 220 वोल्ट होता है, और हर्ट्ज की बात करें तो 550 हर्ट्ज होता है। ठीक है, वोल्टेज की बात करें तो 220 होते हैं, और हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 6ठा नंबर में दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वह दर्पण होना चाहिए। देखिए सीधा की, यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, खड़ा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है। ठीक है, और यहाँ इसका प्रतिबिंब इसमें सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है? जैसा है ना उससे सीधा बन रहा है। तो बताइए कौन सा दर्पण होगा? तो दर्पण की बात करेगा तो हो सकता है समतल भी हो और उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा समतल या उत्तल। ठीक है, चलिए बुझा हुआ चूना, यहाँ पे है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है? OH2 होता है। बुझा हुआ चूना होगा CaOH2 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक जो सबसे अधिक की बात करेगा ना तो हीरा मारेंगे। ठीक है, उसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है बाबू किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी, देखिए बाबू यहाँ पे 2 लेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहला अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपसारी, अपसारी, अपसारी। ठीक है, अभिसारी की बात करेगा ना तो हो जाएगा उत्तल। अभिसारी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाता है। अपसारी की बात करेगा तो अवतल होगा। क्या होगा? अवतल, अवतल। ठीक है, ये 2 गो में एगो बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिए। अभिसारी बोलेगा तो उत्तल मारना है, अपसारी बोलेगा अवतल मारना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक उभयलिंगी जीव है, तो उभयलिंगी, एक उभयलिंगी की बात करेगा ना सिर्फ याद रखेंगे केचुआ। क्या? केचुआ। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट क्या? केचुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे है अगला परीक्षा वाली सिलेक्शन। देखिए मैग्नीशियम का संयोजकता होती है, तब मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। ठीक है, अगला देखिए तारों को टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कौन सा? तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर सवाल में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में है जो उत्तल दर्पण का, किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है अगला सवाल कह रहा है बाबू कि किस लेंस की क्षमता -2D इसकी फोकस दूरी होगी? तो जब -2D की बात करेगा ना तो इसका फोकस दूरी होगा क्या? 50 सेंटीमीटर।
-2d की बात करता है तो 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो होते हैं क्या बल्ब में, लाल बल्ब देखे हैं ना, जो टंगस्टन इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, इसी को टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, टंगस्टन जो है बाबू, टंगस्टन जो है उसका तापमान कितना होगा कि पिघलेगा? तो वो जो पिघलते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 3500 डिग्री सेल्सियस पे टंगस्टन पिघलते हैं। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखिए पत्ती जो होते हैं, पत्ती इस तरह से के जो पत्ती होते हैं, जैसे कोई भी पत्ती ले लीजिए, उसमें उस पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से। रंध्र जो ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे उसमें जो छेद होते हैं उसी को रंध्र बोला जाता है। ठीक है, तो रंध्रों से होते हैं गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी सवाल को कर रहे होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, कर रहा है 7 नंबर सवाल में, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम Na आवश्यक होता है। सोडियम क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है कब? माइक्रोकोन्डिया में। कहाँ होता है संपन्न? माइक्रोकोन्डिया में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अनुवांशिक गुण को संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए में। किसमें होता है? डीएनए में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर सवाल, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंधन बनते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंधन बनते हैं? तो 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? तो 3 बनते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।